इस वीडियो में आप विशेषण के बारे में जान पाएंगे। विशेषण किसे कहते हैं एवं विशेषण के कितने भेद हैं। तो आइए जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा जानते हैं कि विशेषण हम किसे कहेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाती है उस शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताती है उस शब्द को हम सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाती है उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे काली गाय अधिक दूध देती है, तो यहाँ काली गाय है और अधिक दूध देती, यहाँ इसकी विशेषता बतला रही है, इसलिए इसे विशेषण कहा जाता है। काली गाय है लेकिन दूध देती है, लेकिन कितनी देती है? तो अधिक देती है, यह उसकी विशेषता है। जैसे चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। चरित्रवान व्यक्ति तो है लेकिन कर्म करता है, लेकिन क्या करता है? वो अच्छे कर्म करता है, यह उसकी विशेषता है। तो जिस भी चीज़ की विशेषता बतलाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाती है उस शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा हो या सर्वनाम हो, अगर उसकी विशेषता बतलाती है जो शब्द में, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में, वह वाक्य विशेषण कहलाती है। जैसे काली गाय दूध देती है अधिक, यहाँ आप अधिक देखेंगे, यह इसकी विशेषता बतला रही है। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है अच्छे, यह इसकी विशेषता है। विशेषण के भेद की बात करें या प्रकार की बात करें, विशेषण कितने प्रकार की होती है? तो विशेषण 4 प्रकार की होती है। या विशेषण के कितने भेद है? तो विशेषण के 4 भेद देखने को हमें मिलते हैं। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है गुणवाचक विशेषण, दूसरे नंबर पर है संख्यावाचक विशेषण, तीसरे नंबर पर है परिमाणवाचक। ये परिणाम लिख दिया मैं, यहाँ परिमाण होगा, परिमाणवाचक, परिणाम नहीं होता है, परिमाण होता है। मैं यहाँ सही कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये परिणाम नहीं होता है, परिमाण यानी कि वो कितने परिमाण में है, उस जो माप, जो जैसे 2 किलो आलू, 4 किलो सोना 4 किलो कोई लेता नहीं है, 4 किलो गेहूँ मान लीजिए, 2 लीटर पानी, वह एक परिमाण है, उसे परिमाण विशेषण कहते हैं। चौथे नंबर पे हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद है? विशेषण के 4 भेद है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एवं सार्वनामिक विशेषण। अब हम एक एक करके सबकी परिभाषा जानते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं एवं सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। पहले हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा जानते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, स्थिति आदि का बोध कराती है उस शब्द को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, स्थिति आदि का बोध कराती हो उस शब्द को, उस वाक्य को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए खट्टा आम, यह आम तो है लेकिन क्या है? वह खट्टा है। यह खट्टा हुआ गुण बता रहा है, आम का गुण है कि वह खट्टा है। तपता सूर्य, सूर्य तो है लेकिन सूर्य क्या है? तपता है। तो तपता जो है सूर्य की, यह तपता विशेषता बतला रही है। यह हुआ गुणवाचक विशेषण, क्योंकि जो भी सेंटेंस में उसके गुण बताए, वह आदमी बहुत अच्छा है तो वह भी उसके गुण है, वह आदमी बहुत बुरा है वह भी उसके गुण है। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, जिस भी वाक्य का
गुण बताए वह गुणवाचक विशेषण कहलाती है। फिर से देख लेते एक बार। जिस विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग, दशा स्थिति आदि का बोध कराती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे खट्टा आम, तपता सूर्य, बुरा आदमी, अच्छा आदमी, भला, कुछ भी कर सकते हैं, बस उसकी आपको गुण आनी चाहिए तो वह गुणवाचक विशेषण कहलाती है। दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हम किसे कहते हैं? संख्या से ही हमें मालूम चलता है कि किसी भी संख्या की बात यहाँ पे कर रही है। कोई भी संख्या हो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाती है। उदाहरण की बात करें तो 1, 3, 4 कुछ भी हो सकता है संख्या, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाती है। इसकी परिभाषा की बात करें तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराती हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता या संख्या बताती हो उस संख्या हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो 4 आदमी, जो आदमी है वह 4 है, वह संख्या बता रही है कि 4 आदमी है। अगर 5 आदमी है तो 5 आदमी वह संख्या बता रही है, यह 4 जो है आदमी की संख्या बता रही है। अगर 10 आदमी है तो 10 उस आदमी की संख्या बता रही है। 4 लीटर पानी, वह पानी जो है 4 लीटर नहीं है, 4 लीटर परिमाण मात्रक है। किसी भी संख्या का बोध हो वह विशेषण हमें संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। कुछ भी संख्या हो सकता है, 10 आदमी, 100 लोग, 50 लोग, 50 घर, 10 साइकिल, कुछ भी हो सकता है, बस उसकी संख्या का हमें पता चले तो वह विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाती है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 रूप है। एक है निश्चित संख्यावाचक, दूसरी है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित से मतलब होता है कि वह फिक्स है, वह है ही, लेकिन अनिश्चित से मतलब होता है कि वह कितनी है उसकी संख्या हमें नहीं पता। निश्चित संख्यावाचक की उदाहरण की बात करें तो 3, 4, 5, 6, 10, 12 कुछ भी संख्या हो सकती है। वह फिक्स अगर हमें पता है कि 4 है, 5 है, 10 है, वह निश्चित संख्यावाचक है। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ थोड़ा ज़्यादा, लेकिन वो अनिश्चित है। कुछ पानी हमें दो, थोड़ा सा नमक दो, तो क्या वो अनिश्चित है, कितना मांग रहा है उसकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है। लेकिन 3, 4, 5, 10 जो भी मांग रहा है तो वह निश्चित है, इसलिए वह निश्चित संख्यावाचक कहलाएगा और जो अनिश्चित है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 आदमी, 3 कबूतर इत्यादि। इसमें भी 2 रूप है, निश्चित संख्यावाचक जैसे 3, 4, 5 जो भी हो सकता है। अनिश्चित संख्यावाचक कुछ थोड़ा ज़्यादा कम या अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण से ही पता चलता है कि वह कितने परिमाण में है। 3 किलो, 4 किलो, 10 किलो, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है। इसकी परिभाषा की बात करें तो जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप तुल संबंधी विशेषता प्रकट करती है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के माप तोल संबंधी विशेषता प्रकट करती हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, या हमें 2 लीटर परिमाण की बात करके तो हमें 2 लीटर चाहिए, यह परिमाण है। 4 किलो दाल, या हमें 4 जो है यह परिमाण है, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 बोल रहा हूँ, या मुझे 4 किलो दो तो 4 किलो ही देगा। मैं बोलूँगा अगर मुझे दाल दो तो कितना देगा, उसकी क्वांटिटी नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया तो वह 4 किलो ही दाल मुझे देगा।
थोड़ा सा पानी, यहाँ थोड़ा सा पानी है तो थोड़ा सा पानी यहाँ भी एक क्वांटिटी की थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोल रहा तो ज़्यादा पानी देगा, इसलिए वह क्वांटिटी की बात है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है। फिर से एक बार देख लेते हैं, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम मापतोल संबंधी विशेषता प्रकट करती है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की मापतोल, यहाँ की एक लगा दीजिए जो सेंटेंस थोड़ा अच्छा हो जाएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता प्रकट करती है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2 लीटर दूध, 4 किलो दाल, थोड़ा सा पानी आदि। चौथे नंबर पे हमारा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हम किसे कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनामिक शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करती हो उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो सर्वनामिक शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करती है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण की बात करें, यह किताब मेरा है, यह किताब जो मेरा, मैं उसे एक संकेत कर रहा हूँ कि यह किताब मेरा है, वह संकेतवाचक विशेषण भी कहला सकता है। संकेतवाचक विशेषण भी कुछ लोग इसे कहते हैं और सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। वह किताब उठा दो, मैंने वह संकेत दिया। वह घर मेरा है, यह भी मैंने संकेत दिया कि वह घर मेरा है। फिर से एक बार देख लेते हैं, जो सर्वनामिक शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करती है उससे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह किताब उठा दो, वह घर मेरा है। तो आज आपने देखा कि विशेषण किसे कहते हैं एवं विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एवं सर्वनामिक विशेषण। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यह समझ में आ गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं एवं विशेषण के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं एवं उनकी परिभाषा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।